नमस्कार, देख रहे हैं यूकेन चैनल और हम इस टाइम आए हुए हैं राहुल जी के घर पे, जो एक जाने माने कलाकार हैं और ये देश दुनिया में सब जानते हैं। ये राहुल जी हमारे प्रोग्राम जैसे कि टीवी आर्टिस्ट भी हैं और ये जो हैं बोगी बोगी, डांस इंडिया गॉट टैलेंट, इंडियन टाइम्स के लिए कुछ भी करेगा। काफ़ी टीवी पे आपने इन्हें देख लिया है और आज हमने इनसे बात करी। हमें इनसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लगा और इन्होंने अपने प्रोग्राम के बाद इन्होंने हमें अपने कलाकारों से भी मिलाया। कलाकार भी इनके काफ़ी खूबसूरत थे और इन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे नाम से कितने आदमी मतलब कलाकार काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताया है। अब जो है ब्रज घाट हम जाएंगे, सभी कलाकारों से मिलेंगे और कलाकारों से पूछेंगे कि शंकर जी के माता पिता का क्या नाम था, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें पूछेंगे और यदि नहीं बताया गया तो हम इन्हें गहराइयों से वायरल करेंगे। धन्यवाद। महानगर मुरादाबाद के कोट रोड स्थित कंजरी सराय में रहने वाले राहुल कुमार, जो कि लंबे समय से अपने पूर्वजों की आशीर्वाद से मुरादाबाद पीतल नगरी, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का जौहर दिखाकर सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। गरीब परिवार में पहले बड़े रोहित कुमार अपने लगभग 250 कलाकारों के साथ महानगर के साथ साथ देश विदेश के अनेक क्षेत्रों में जाकर अपनी कला का हुनर दिखा चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनेकों चैनलों पर बोगी बोगी तथा इंडिया टैलेंट शो में प्रतिभा कर अपने हुनर का जलवा दिखा चुके हैं। वह जितने भी धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिभा करते हैं, बड़ी ही शालीनता के साथ पेश आते हैं और अपने कलाकारों को भी शालीनता से पेश आने का निर्देश देते हैं। अब उनका दिल कुछ इसलिए दुख हुआ है कि महानगर में आने को इस तरह की संस्कृत संगठन बन चुके हैं जो कि कलाकार अपमान कर रहे हैं। वह लोग कम पैसों में अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों को इस तरह से उत्साहित करते हैं कि उसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए वह कार्यक्रम आयोजकों को भी दोष दे देते हैं कि कम पैसों के खातिर वह लोग इस तरह के कलाकारों को बुलाकर कार्यक्रम की भद्रा पिटवाते हैं, जबकि भगवान को सड़क पर नहीं नाचना चाहिए। अगर भगवान के कोई भी कार्यक्रम करना है तो वह मंच पर कारण या फिर पंडाल के अंदर कारण, न कि सड़कों पर न जाकर। इससे हमारे धर्म का भी अपमान होता है। उनसे बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जय श्री श्याम, मेरा नाम राहुल है और मैं मुरादाबाद में रहता हूँ। वैष्णवी कला मंच के नाम से हम लोग मुरादाबाद में संस्था चलाते हैं और ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसके अंदर हम लोग कल्चर और डिवोशनल शोज़ करते हैं, जैसे रासलीला, कृष्णलीला, रामलीला, भागवत कथाएँ, जागरण, जगराता, चौकी, श्याम बाबा के कीर्तन में जितने भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या गवर्नमेंट शोज होते हैं या हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना और इसी की राह में चलते चलते आगे बढ़ना। तो हमारे ग्रुप में लड़के, लड़कियाँ, किन्नर, ट्रांसजेंडर्स, टोटल 300 लोग हमारे ग्रुप में काम करते हैं और एक बार में हमारे ग्रुप से 10 से 12 संस्थाएँ एक बार जाती हैं काम करने के लिए। मुरादाबाद के बाहर आपने कहाँ प्रोग्राम? मैंने अपने पूरे भारत में गोवा को और कर्नाटक को छोड़ के अपने पूरे भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके असम, सारे सब जगह कार्यक्रम किए हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पर मारवाड़ी लोग जो हमारे इंडिया से अलग अलग जगह से नॉर्थ ईस्ट में जाके बस गए हैं, जैसे मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, तो वहाँ मैंने ऐसे शोज़ किए हैं क्योंकि वो पूरा क्रिश्चियनली एरिया है तो वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम नहीं होते, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं तो वो मारवाड़ियों द्वारा होते हैं। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया में कार्यक्रम किए हैं। देन 12 जनवरी को मैं दुबई जा रहा हूँ, एक कार्यक्रम के सिलसिले में ही एक भागवत कथा है, तो भगवान ने चाहा तो वो सक्सेस हो गया कार्यक्रम, तो आउट ऑफ इंडिया भी कार्यक्रम कर लेंगे। जैसे आपको मुरादाबाद में महानगर में बहुत प्रशंसा मिली, इसके अलावा मुरादाबाद से जब बाहर गए तो सबसे ज़्यादा प्रशंसा आपको कहाँ मिली? मुरादाबाद से आप ये समझ लीजिए मेरा दूसरा घर बिहार है। मुझे बिहार से बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है। बिहार में लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और वो हमसे अटैच है। जैसे मान लीजिए साउथ में चले जाएँ तो हम वहाँ बोलते हैं तो वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन हमें वहाँ पे जो कार्यक्रम करने पड़ते हैं हमें साउथ लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में मिलाकर करना पड़ता है। लेकिन हम बिहार जाते हैं तो बिहार में ऐसा रिश्ता है जैसे समझ लीजिए भारत 50 साल पीछे चले गया और धर्म और भगवान के नाम पे बहुत प्यार करने वाला बिहार बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। और इसके अलावा हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा क्षेत्र है कार्यक्रम करने के लिए, और गुजरात में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। पूरा भारत ही धर्म को ज़्यादा आजकल अग्रसर लेके चल रहा है। जब से हमारे यूपी में योगी जी की सरकार है तब से तो आप जानते ही हैं कि जितना धर्म का प्रचार हो रहा है, भगवान करे और ज़्यादा हो, और सनातन हैं हम तो सनातनी पूरी ज़िंदगी बन के रखें और हिंदू राष्ट्र बने। तो यही चीज़ है, हम लोग चाहते हैं जितना हिंदू राष्ट्र बनेगा, जितना सनातन बढ़ेगा, उतना हमारा काम बढ़ेगा। जैसे आप पूरी सफाई के साथ कार्य करते हैं, कलाकार आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। आजकल देखा गया है कुछ कलाकारों ने, कहना नहीं चाहिए,
कुछ विचारधाराएं गलत आ रही हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है इसके अंदर कार्यक्रम कराने वालों की। मान लीजिए मेरे पास कोई कार्यक्रम आता है, तो मेरे कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा देखिए इसमें सबसे ज़्यादा गलती है कार्यक्रम कराने वालों की, क्योंकि जो कार्यक्रम कराते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कमी उन्हीं की है। क्योंकि एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि हमें अच्छा कार्यक्रम चाहिए, और अच्छे कार्यक्रम के दौरान वो पैसों का लेन देन करते हैं। अच्छा एक बताइए, कोई भी इंसान अपने घर से तो पैसे लगाएगा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे एक बात सिखाई कि यदि आप अपने पास से लगा नहीं सकते तो दूसरों से ज़्यादा, अगर दूसरों से ज़्यादा नहीं ले सकते तो अपने पास से लगाओ भी मत। तो मैं चाहता हूँ कि पैसे से पैसे में काम हो जाए। मैं बहुत सारे कार्यक्रम निःशुल्क भी करता हूँ, बहुत सारे पैसों में करता हूँ, बहुत से धर्म के लिए अच्छा कर लेता हूँ। बड़ा होता है तो बड़ा काम, छोटा होता है तो छोटा काम, ये मेरा इस टाइप से चलता ही रहता है। तो यहाँ पर बात आती है पार्टियों की। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई प्रोग्राम 50,000 का पकड़ा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पार्टी से मेरी बात हुई कि मैं 50,000 का कार्यक्रम लूँगा और उसमें मेरे 12 कलाकार होंगे, एंकर होंगे, हमारे आने जाने का होगा, कन्वेंस होगा, ड्रेस होगा, मेकअप मैन होगा, सब हमारा उसमें होगा। तो पार्टी वाले हमसे बात करते हैं, देन हमसे छोटा कोई झांकी वाला होता है 20,000 में, 15,000 में, और उससे कार्यक्रम करा लेते हैं। तो हमने तो इसमें महारत हासिल करी है, हमें 25 साल हो गए, हमने प्रभाकर किया है, क्लासिकल किया है, टीवी शोज किए हैं। और मेरे मामा जी जो मेरे गुरु हैं, मेरी नानी जी, मेरे राम सिंह चित्रकार जी का खूब बड़ा नाम है, मुरादाबाद के जनक हैं वो लोग। तो उनकी वजह से मुझे मेरे खून में, मेरे ब्लड में है, कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में है, तो इस चीज़ को मैं जानता हूँ और मुझे धर्म का ज्ञान भी है। अगर कल आके कोई मुझसे सवाल करे कि भगवान श्री रामचंद्र जी की शैली के बारे में बताइए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, उनके बेटे का नाम बताइए, तो मैं बता सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे का नाम प्रद्युम्न था, वो कामदेव के अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे। तो ये सब चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। तो लोगों को कम पैसों के चक्कर में छोटे मोटे कलाकार होना चाह लेते हैं, और पैसों के चक्कर में कोई भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काम सारा खराब हो जाता है। सड़क पे कलाकार नाच रहे हैं, दोने पत्ते में नाच रहे हैं, कलाकारों ने सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम करा रहे हैं, और छोटे कपड़े पहन रहे हैं, ब्लाउज छोटे पहन रहे हैं। तो भगवान देवी देवता कब छोटे ब्लाउज पहनते थे? अच्छा मैं मानता भी हूँ कि उस जमाने में टेलर नहीं था और छोटे कपड़े पहने भी जाते थे, या बिना सिलाई के कपड़े पहने जाते थे, पर उनका शरीर देखो, तेज देखो, भगवान का तेज, उनके भगवान के बारे में जानो। मैंने कहीं ना कहीं ग्रंथ में पढ़ा है कि भगवान का रंग नीला रंग था। तो नीला रंग वो था जो आग के अंदर, जैसे हम गैस जलाते हैं तो गैस में नीला रंग होता है, तो वो नीला रंग था। तो भगवान का इतना तेज था शरीर पर, तो आदमी के अंदर भी इतना तेज होना चाहिए। एक तो तुम उनका रूप धर रहे हो, और रूप धरने के बाद तुम बदतमीजी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती है पार्टी वालों की। वो कम पैसों, वो इससे अच्छा वो कार्यक्रम कराए नहीं, उन्हें कार्यक्रम कराना ही नहीं चाहिए। आपका बजट नहीं है, आप कार्यक्रम मत कराओ। अब जैसे सावन चल रहा है, अब सावन में हमारा कार्यक्रम है, हम 2 दिन गजरोला करेंगे, 1 दिन होटल 24 के पास करेंगे। हम हर साल, हम 10 साल से वहां पे काम कर रहे हैं, और हमारी कोई शिकायत नहीं है कि वो पार्टी हमें निकाले या हमें हटाए। हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको पसंद आता है, वो हमसे करवाते हैं, हमारा बजट देते हैं, हम उनका करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, कम लेते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, इसके अलावा ब्रज घाट से लेकर मुरादाबाद तक शंकर पार्वती बन के ज़मीन पे चल रहे हैं, ठेले पे नाचते हुए जा रहे हैं, ज़मीन पे नाचते हुए जा रहे हैं, अश्लील गाने चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती है पार्टी वालों की, और दूसरी गलती है ये गाने बनाने वालों की। अगर सिंगर इस टाइप के गाने ना बनाए, जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे तो गाने होते थे, शिवनाथ तेरी महिमा, बम भोले बम भोले बम भोले बम, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। तो लोग उस कार्यक्रम उसमें करते थे, या माँ मुरादें पूरी करते, हलवा बांटेंगी। और आज के टाइम में गाने आ रहे हैं इतने वेस्टर्न कल्चर के, तो कलाकार भी क्या करे? तो कलाकार की वहां मजबूरी आती है, कलाकार को उसमें करना है, भोला मेरे का हरिद्वार में, और ये और वो ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं गलती है इसमें पार्टी वालों की, और दूसरी गलती है कलाकारों की। क्योंकि मैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कलाकार बहुत आज के टाइम में आगे बढ़ चढ़ के, दिल्ली में सारा सामान मिलता है, खरीदते हैं, जिससे कुछ नहीं सीखा वो कलाकार बन के आगे बढ़ रहा है, और ये गलत हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा गलत है, यही हमारे काम को बंद कराने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, ये हिस्सा है। ये कार्यक्रम आयोजकों क्या गाइडेंस करेंगे, और जो कार्यक्रम करते हैं कलाकार, उनको क्या आपसे? सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म से जुड़ी जितनी भी संस्था हैं, और शिवसेना, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप इस कार्यभार को संभालते हुए कुछ ऐसा काम करें कि जितने भी मुरादाबाद के कलाकार हैं उनका एक टेस्ट लिया जाए, उनकी एक परीक्षा ली जाए, कि जिस तरीके से हम स्कूल में पेपर देते हैं, हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे ही वो लोग एक पेपर निकालें। उस पेपर को जो